नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनिया पाठक, फाउंडर ऑफ निरंकारी योगा सेंटर, आपके ही यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। कमर दर्द की समस्या बहुत बढ़ गई है। चाहे उसका कोई भी रीज़न हो, चाहे झटका लग गया हो या चुभ पड़ गई हो, क्रैम्प आ गया हो या आपकी डिस्क से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, कमर दर्द बहुत आम हो गया है। क्योंकि हमारा ज़्यादातर काम जो है फॉरवर्ड बेंडिंग में जाता है। चाहे हम 8 से 9-10 घंटे सिटिंग कर रहे हैं, लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, चाहे टीचर की जॉब कर रहे हैं, चाहे हम किसी भी प्रकार की जॉब कर रहे हैं या हम घर में ही काम कर रहे हैं गृहिणी की तरह, फिर भी बैक की प्रॉब्लम जो है बहुत ही आम होती जा रही है। और समय की कमी की वजह से, ऊर्जा की कमी की वजह से हम सभी आसनों का अभ्यास नहीं कर पाते हैं। इसीलिए आपकी ही डिमांड पर कम समय में कम एक्सरसाइजेस के द्वारा कमर कैसे ठीक कर सकते हैं, यही है इस वीडियो में। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सिर्फ 4 एक्सरसाइजेस बताई हैं और उनके करने के ढंग को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, फिर ही फॉलो कीजिएगा इन एक्सरसाइजेस को और देखिएगा कि आपका कमर का दर्द कैसे छू मंतर हो जाता है। जी हाँ, इसका नियमित अभ्यास करिए, या सुबह उठते ही इनका अभ्यास करिए या रात को सोने से पहले इसका अभ्यास करिएगा। तो आप देखिएगा कमर दर्द कहाँ गायब हो गया, आपको पता भी नहीं चलेगा। इस वीडियो को ध्यान से देखिए। कमर दर्द को बहुत ही आसानी से और आराम से ठीक करने के लिए प्रोब का भी इस्तेमाल करना पड़े तो हमें करना चाहिए। सबसे पहले इस एक्सरसाइज में आपने गोल पिलो लेना है। ये हमारे घरों में आम होता है, इसे मसंद भी कहते हैं। इसे अपनी कमर के बिल्कुल नीचे थोड़ा सा अपनी, अगर आप हिप्स के नीचे भी दबा लें तो एंगल बिल्कुल ठीक होगा। धीरे से टांगों को सीधा करते हुए आपने इस गोल पिलो के ऊपर, मसंद के ऊपर लेट जाना है आराम से। अब दोनों हाथ आराम से पीछे की तरफ ले जाइए, एड़ियों को नीचे खींचे, नीचे की तरफ खींचे और दोनों हाथों से बॉडी को, अपर बॉडी को ऊपर की तरफ खींचे। बिल्कुल कमर में ऑपोजिट फोर्स महसूस होनी चाहिए, हाथों से ऊपर की तरफ और एड़ियों से नीचे की तरफ। इससे आपकी स्पाइन बिल्कुल अलाइन हो जाएगी। जब भी बैक में दर्द आता है या आपके स्लिप डिस्क के इश्यूज आते हैं तो आपकी टांगों की लेंथ में फ़र्क आ जाता है। आधे इंच का या 1 इंच का फ़र्क आ जाता है। तो जब आप इस प्रकार से स्ट्रेच करते हैं तो आपके दोनों टांगों के लेंथ ऑलमोस्ट इक्वल हो जाती है, जिससे हमारी बैक इश्यूज रिजॉल्व हो जाते हैं। इसी एक्सरसाइज में आपने दोबारा से दोनों हाथों को ग्रिप करना है। यहीं से दोनों हाथों को ग्रिप करते हुए आपने हाथों से और अपर लिम्ब को ऊपर की तरफ और एड़ियों से लोअर लिम्ब को और नीचे की तरफ खींचना है। परफेक्ट। कम से कम भी 10 काउंट तक आपने देना है, 10 काउंट स्टे करना है। आपको इमीडिएटली अपनी बैक में रिलीफ महसूस होगा। अब धीरे से आपने बाईं तरफ करवट लेते हुए उठ जाना है। आराम से बाईं तरफ करवट लीजिए, हाथों का सहारा लीजिए और उठ जाइए। आराम से बैठ जाइए। इस एक्सरसाइज में आपने कुशन का इस्तेमाल करना है। इस प्रकार का कुशन, पतला सा कुशन आपने अपनी टेल बोन के नीचे रखना है। आराम से अब आपने साइड टर्न लेते हुए ही लेटना है। सीधा लेट जाएंगे और दोनों पैर आपने बेंड रखने हैं। दोनों पैरों में 2 फुट का फासला होगा। दोनों हाथ आप साइड पे कर दीजिए। सांस भरते हुए आपने अपनी कमर को उठाना है और सांस छोड़ते हुए कमर को नीचे लाना है। तो टेल बोन से कुशन को दबा देना है। दबा दीजिए। एक्सेल करते हुए टेल बोन से कुशन को दबा देना है। फिर से सांस भरते हुए कमर को ऊपर ले जाइए।
सांस छोड़ते हुए फिर से नीचे आइए और टेल बोन से कुशन को दबा दीजिए। 10 काउंट तक आपने दबाना है। फिर से सांस भरते हुए कमर को ऊपर ले जाइए और सांस छोड़ते हुए टेल बोन से कुशन को दबा देना है। ये एक्सरसाइज आप 3 से 5 बार कर सकते हैं और 10 काउंट आपने टेल बोन से कुशन को दबाना है। इसके पश्चात आप अपनी दोनों टांगे सीधी कर देंगे बड़े ही आराम से। लंबा गहरा सांस। इस एक्सरसाइज में आपने कुशन को अपनी नाभि के नीचे और अपने हिप जॉइंट के नीचे कुशन को रखना है। दोनों हाथ आपके बिल्कुल आपके चेहरे के साथ हों। एड़ियां पीछे से जोड़ लें। अब आपने सांस को भरते हुए अपनी चेस्ट को उठाना है और अपने हिप जॉइंट पर दबाव डालना है। कुशन को दबाते हुए अपने हिप जॉइंट से जब दबाव डालना है, कुशन को दबाते हुए कम से कम भी 10 से 20 काउंट तक आपने इस पोज में स्टे करना है। अब सांस छोड़ते हुए आप नीचे आ जाइए। एक बार फिर से अटेम्प्ट करेंगे इस पोज को। सांस को भरते हुए फिर से ऊपर जाइए। हिप जॉइंट से आपने कुशन को नीचे की तरफ दबाना है। मिनिमम 10 to 20 काउंट स्टे करना है और फिर से सांस को छोड़ते हुए नीचे आ जाइए। दोनों हाथ माथे के नीचे रख दीजिए। सांस को भरेंगे। इस एक्सरसाइज में आपने कुशन नहीं रखना। आराम से दोनों घुटने बेंड कर लीजिए। अपने राइट घुटने को लेफ्ट घुटने के ऊपर रख दीजिए। दोनों हाथ साइड पे बिल्कुल सीधे। घुटने चालन करना है आपने इसी प्रकार से। चलिए 1, पूरा घुटने को आपने राइट और लेफ्ट पूरा स्ट्रेच करना है। इससे आपकी स्पाइन बिल्कुल टर्न होकर स्ट्रेच होगी। जितनी भी स्टिफनेस है सारी निकल जाएगी। कमर दर्द में बहुत ही जल्दी आपको आराम मिल जाएगा। कमर दर्द का रीज़न कोई भी हो, चाहे स्लिप डिस्क इश्यूज हो या किसी भी प्रकार से आपके बैक में जर्क आया हो या किसी भी प्रकार से चुक पड़ी हो, वो सारी पेन आपकी घुटने जालन से रिलीज हो जाएगी। अदर साइड 10 काउंट देते हुए आपने दोनों तरफ घुटने चालन अटेम्प्ट करना है। ये बहुत ज़रूरी, दोनों तरफ करना ज़रूरी। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। गर्दन आपकी हमेशा ऑपोजिट जाएगी, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। रिलैक्स। अब धीरे से दोनों टांगे सीधी कर दें। दोनों हाथ नीचे। इसके पश्चात आपने पूरी बॉडी को रिलैक्स ज़रूर करना है। इन एक्सरसाइजेस के पश्चात आपने अपनी स्पाइन को आराम ज़रूर देना है। शवासन में ज़रूर लेटना है। दोनों पैर बिल्कुल छोड़ दें। टांगे, घुटने, थाइस छोड़ दें। कमर छोड़ दें। पेट छोड़ दें। चेस्ट, कंधे, बाजू, हाथ छोड़ दें। गर्दन, चेहरा, सर, मस्तिष्क छोड़ दें। कम से कम भी 1 मिनट तक आपने शवासन ज़रूर करना है।
कैसी लगी ये एक्सरसाइजेस? मुझे पता है आपको बहुत ही अच्छी लगी होंगी ये एक्सरसाइजेस और आपकी कमर दर्द ठीक होनी शुरू हो गई होगी। कृपया इसका नियमित अभ्यास कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सबकी कमर दर्द बिल्कुल ठीक हो जाए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कोई भी डाउट हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, कृपया कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।